सदर की जानिब से जो ये फैसला किया गया है कि आप समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट तक गालिबन जाएगा। ठीक है। मुझे बज़ाहिर ऐसे ही लगता है अभी। लेकिन जो मेरे लिए थोड़ा सा इसमें जो तशवीशनाक बात है ना, जो एक वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डिवीजन है। देखें, पॉलिटिकल डिवीजन तो होती है और होनी चाहिए एक जमहूरियत में, या जमहूरियत ना भी हो तो भी एक डिवीजन हमेशा होती है सोच की, ख्यालात की। लेकिन अल्टीमेटली होता है कि फिर बात चली जाती है अगर इलेक्शन कमीशन से भी कोई मामला है तो इमरान खान साहब भी कभी जो था यहाँ पे जब वो आए थे 2014 में, तो उसके बाद वो जो धरना उनका ख़त्म हुआ था तो वो भी इलेक्शन कमीशन हल्के खोलो वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने तय बिल्कुल किया था। सर, बिल्कुल। अब इशू यहाँ पर ये मेरा ख्याल है कि ये शायद ऐसा कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान की तारीख में कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें एक बदकिस्मती के साथ सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज और वो इस तरह से कि ये होगा तो ऐसे होगा, और जो इस तरह हुआ नहीं है कभी भी। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है, जो मेरे लिए तशवीश का सबब है, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि लाहौर में भी आप देखें कि लाहौर में पुलिस ऑफिसर्स के हवाले से बाकी, तो अल्टीमेट फैसला कौन करेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट के भी कोई बेंच बनता है तो वो बेंच बनेगा तो एक साइड कहेगी नहीं, एक साइड कहेगी हाँ। आरिफ अलवी साहब देखें, शायद जो मेरी कुछ बात हुई कुछ लोगों से, तो एक डिवीजन अंदर मौजूद थी पहले दिन से। मतलब एक डिवीजन हर पार्टी में होती है, मुस्लिम लीग में भी सोच की डिवीजन, लेकिन वो देखें ना, शायद खान अब्बासी साहब एक आपको डिफरेंस, लेकिन वो फिर दोबारा मरीम नवाज ने कहा मैं नहीं छोड़ रहा भाई मुस्लिम लीग नून, इधर वो उनके साथ जलसा अटेंड किया उन्होंने। तो इसी तरह से यहाँ पे एक सोच ये थी कि असेंबलियां तोड़ी जाएं ना तोड़ी जाएं, क्या वाकई इसके नतीजे में इलेक्शन होगा, क्योंकि इमरान खान साहब को इलेक्शन करवाना है हर सूरत। तो उसमें दो असेंबलियां टूट गई, कुछ कहते थे लोग नहीं तोड़। अब देखें कि जो कल शेख रशीद साहब ने कल बात की थी सुबह, उन्होंने कहा था कि आरिफ अलवी एक सोच आखिर तक ऐसी रही कि जी इसको अभी, क्योंकि ये इसके ऊपर ये तय थी बात के इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब देना है, और इलेक्शन कमीशन को चूंकि वो खत लिख चुके थे तो वो खत लिखने का जो रिस्पांस आ रहा था इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि ये गैर आईनी है लेकिन शेख रशीद साहब ने कल जो बात की थी तो जाहिर है कि एक सोच है इमरान खान साहब की और पीटीआई के अंदर भी कि उन्होंने कहा जी आप इलेक्शन का ऐलान करें वरना इस्तीफा दें। अच्छा, अब तो यहाँ पर शायद वो फिर मैंने वही बात की ना कि आरिफ अलवी साहब के लिए भी ये मसला हो गया कि यार अगर मैं इस्तीफा नहीं देता और खत भी नहीं लिखता तो मतलब फिर मैं तारीख में कहाँ खड़ा हूँगा जी। जाके। और तो उन्होंने इससे उससे बिल्कुल, यानी अब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है या आइन क्या कह रहा है, और उसमें तो देखें ना जो मतलब प्रेसिडेंट के पास तो एक बड़ी कम पावर्स हैं, बहुत कम पावर्स हैं 18वीं तरमीम के बाद, बहुत ही कम पावर्स हैं। तो इसको लेकिन हतमी फैसला, मैं यहाँ कोई राय नहीं देना चाह रहा, हतमी फैसला इस पर ये सुप्रीम मुख्तलिफ कोर्ट। मुख्तलिफ माहिरीन कानून आ रहे हैं और वो बात कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें इशू ये है, इसमें इशू ये खड़ा हो गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी जो है वो इमरान खान साहब के नज़दीक वो मुतनाज़ है। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जाता है तो फिर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच, कौन से बेंच, फुल लार्जर बेंच बनेगा, पूरी कोर्ट बैठेगी, कैसे होगा, ये कैसे फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन कमीशन जो है वो तो सदर आरिफ अलवी साहब ने उनको बुलवाया था सुबह, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ताकि वो ये लिखेंगे उसमें कि मैंने मुशावरत की, और उसके बाद लेकिन उसका नतीजा नहीं हुआ और मैं ऐलान कर रहा हूं। लेकिन वो डॉक्टर मुशावरत के साहब, लिए वो गए नहीं, उन्होंने वैसे ही ऐलान कर दिया। अदालत की जानिब से केस के दौरान रिमार्क्स ये आए थे कि अगर गवर्नर पंजाब की तरफ से ये फैसला नहीं होता तो सदर और इलेक्शन कमीशन मिलकर ये फैसला मिल कर के सकते। फैसला करें। अच्छा, अब मसला ये है ना कि सदर और इलेक्शन कमीशन मुशावरत से करें ना, तो इलेक्शन कमीशन ने तो जवाब दे दिया उनको पहले ही। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन को तो अल्टीमेटली मुशावरत तो नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन कुछ और कह रहा है, और इलेक्शन कमीशन के पास एक कागजात मौजूद हैं कि हमें वजारत दिफा का लेटर ये है, वजारत ख़जाना का लेटर ये है, मतलब मुल्क में पैसा कहाँ मुआशी है, मतलब हालात आप हमें खराब कहीं से हैं। देखिए ना, वो इलेक्शन कमीशन भी डिपेंडेंट है ना भाई, वो पूछेगा वजीर कि कहाँ पे खजाना पे। सूबाई हुकूमत से नहीं, मतलब पुलिस कहाँ पे लगेगी, टीचर्स कौन से स्कूलों में जाएंगे, कहाँ पर वो, मतलब एक पूरा उसमें इलेक्शन कमीशन तो फिर सबसे पूछता है ना, चीफ सेक्रेटरी से आप इस दिन ये होगा ऐसे क्या होगा। तो उसमें उनके पास वो कह रहे हैं भाई अभी यहाँ पे ज़खायर कितने दिनों के पड़े हैं आपके पास, आपका मुआहदा आईएमएफ से हो नहीं रहा, और इसके दौरान आप एक इलेक्शंस को,
तो वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पहले ही जवाब दे चुका है, ठीक है। अब यहां पर अब ये मामला जाता है, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे बस ये है कि ये, और इस दरमियान में फिर ये भी बातें दोबारा इस्लामाबाद के अंदर और बड़े यानी जो यहाँ पे बाखबर लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जी यहाँ पे अब मजीद ऑडियो लीक्स आनी है और मजीद ये सारे मामला, उसके नतीजे में या वीडियोज आनी है, ऑडियोज आनी है, क्या होनी है खुदा जाने, और वो आ रही हैं मुसलसल। आप देखें वो किस्तों खान साहब ने में खत लिख दिया है डॉक्टर साहब अदालत इनकी को कि तहकीकात की इसकी जाए, लेकिन वो तहकीकात की नहीं जाए। उसमें देखें वो आरिफ अलवी साहब, अब मैंने आपसे कहा ना ये जो है वो कि कमीशन बनाया जाए, वो आरिफ अलवी साहब क्या बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, वो बनेगा नहीं बनेगा कमीशन। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक बड़े डेडलॉक पे इसलिए हम चले गए हैं क्योंकि अदालतों का जो इशू है ना इस वक्त कि मरीम नवाज साहबा ने जैसे कहा कि ये जो है ये मतलब उन्होंने कहा बाकायदा कि आईनी नहीं इमरानी जजेज ने, और इमरान खान साहब का कहना ये है कि ये तो इनका मतलब उनका अपना ये करते रहे माजी में, तो दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन बदकिस्मती से अल्टीमेट फैसला अदालतों ने करना है, अदालतों के ऊपर इस वक्त अदालतें अब कैसे इसको हैंडल करती हैं ये देखना है। वरना एक बड़ा फिर प्रेसिडेंट का के खिलाफ उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। अब वो किस अंदाज की कार्रवाई होगी आईनी तौर पर या क्या हो सकती है, या आजम नजीर तारड़ साहब ने भी कहा, वो देखना है। तो ये बदकिस्मती से देखिए अल्टीमेटली तो बैठना है, सबने बैठना ही है तो आगे चलेगा मुल्क। लेकिन वो डायलॉग बिल्कुल ही ऐसी जगह पर पहुंचा हुआ है जहां पर कोई बातचीत इस वक्त जो है मतलब है कि बिल्कुल इस वक्त पता चले कि जी फलाना आदमी उसके साथ मिला है बैठा है, तो वो उधर से उसकी क़यादत और इधर से इनकी क़यादत, बिल्कुल वो बहुत ही आप समझें कि बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन होगी बदकिस्मती के साथ। और ये माशी बहरान, सिक्योरिटी बहरान, आइनी बहरान, ये सारे एक साथ मुख्तलिफ। अच्छा अब इसमें वापस आता हूं इस पर कि अब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं और प्रेसिडेंट के खिलाफ क्या हो सकता है, क्या इंपीचमेंट हो सकती है, क्या इंपीच करेंगे, इंपीच कैसे करेंगे, ये भी एक सवाल है। नया प्रेसिडेंट कैसे होगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसके लिए सूबाई असेंबलियां जरूरी हैं। अगर 2 सूबाई असेंबलियां नहीं है तो प्रेसिडेंट को इंपीचमेंट कैसे होगी, और प्रेसिडेंट को आप मुआवजा कैसे करेंगे। मुआवजा तो सूबाई असेंबलियों से शुरू होता है, और प्रेसिडेंट का जो कॉलेज है वो तो सूबाई असेंबलियां तो है नहीं 2। तो डॉक्टर साहब क्या निगरान सेटअप को नहीं कर सकता? नहीं निगरान सेटअप की तो बात ही नहीं हो रही ना इस वक्त। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट कौन करेगा, निगरान सेटअप तो असेंबली नहीं है ना, निगरान सेटअप असेंबलियां नहीं है ना 2, तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो असेंबलीज करती हैं। सही। तो जो 2 असेंबलियां नहीं है तो नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो सकता, और इंपीचमेंट भी प्रेसिडेंट को 4 सूबाई असेंबलियां निकालती हैं। ठीक, मैं ये बात कह रहा हूं, और फिर कौमी असेंबली होती है। तो वो चूंकि प्रेसिडेंट का कॉलेज नहीं है तो उनको इंपीच भी नहीं किया जा सकता और नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी नहीं हो सकता। इससे हटके अगर कोई और कार्रवाई हो सकती है तो वो फिर हुकूमत उसके ऊपर जाहिर है कि एक आध दिन में आ जाएगी कि कैसे प्रेसिडेंट से कैसे प्रेसिडेंट मतलब उस पर भी अदालत ही फैसला करेगी ना कि इन्होंने आर्टिकल 6 तोड़ा है, क्या किए, तो कैसे। अच्छा एक तो बात ये होगी, दूसरी जो या वो प्रेसिडेंट अपनी जगह रहेंगे तो क्या कार्रवाई हुकूमत करती है। अच्छा अब इसमें एक दो बातें जरा वापस आते हैं कि प्रेसिडेंट के अगर हुकूमत ने ऐलान कर दिया हम कार्रवाई करेंगे, और फिर इमरान खान साहब कैसे इलेक्शंस की तरफ आगे जा सकते हैं, क्योंकि जेल भरो तहरीक परसों से शुरू हो रही है। अच्छा और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये 2 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगी। अब इसका मतलब है कि उनके पास अगर ये इंफॉर्मेशन है कि इसने 2 हफ्ते चलना है जेल भरो तहरीक ने, तो इसका मतलब है ये काफी लंबा टाइम है 2 हफ्ते। अगर बुध से लेकर 2 हफ्ते शुरू करें तो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के उस वक्त अंदरूनी हालात, सिक्योरिटी क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस कहां खड़ा होगा ये 2 हफ्ते के बाद। तो इसमें अच्छा तो इसी दौरान ये बड़े ग्लोबल लेवल पे ये जो कुछ हो रहा है ना, आप इसको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते रीजनल सिचुएशन से। आज जो है वो अचानक सुबह 8 बजे प्रेसिडेंट बाइडेन कीव पहुंच गए यूक्रेन, और यूक्रेन पहुंच गए सुबह 8 बजे। और कैसे पहुंचे, तकरीबन 10 घंटे ट्रेन में उन्होंने पोलैंड से सफर किया, और पोलैंड से सफर करके वो पहुंचे यूक्रेन में कीव। और प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो, इससे पहले कहा जा रहा है कि जी प्रेसिडेंट बुश जो हैं उनके वो गए थे इराक 2003 में या 4 में, इस तरह से जब उनके बिल्कुल किसी को पता नहीं था, उनकी सीक्रेट सर्विस को भी नहीं पता था। या प्रेसिडेंट ओबामा आए थे अफगानिस्तान 2010 में जब किसी को नहीं पता था। और यहां पर उन्होंने कल रात को एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया प्रेसिडेंट बाइडेन ने और उनकी अहलिया ने, और उसके रेस्टोरेंट में खाना खा के और उन्होंने आज के दिन का व्हाइट हाउस का एक खाना रख दिया। और उनकी सीक्रेट सर्विस को भी नहीं पता था
कि उनके साथ जैक सुलिवन उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और एक उनकी और ओवल ऑफिस के डायरेक्टर और दो रिपोर्टर जिससे उन्होंने वो टेलीफोन वगैरह ले लिए थे। और उसके बाद वो जब ये अनाउंसमेंट यानी जब दिन रात को तो खामोशी से फ्लाई किया उनका प्लेन और जब वो क्रॉस कर गए यूरोप को और उसके बाद वो पोलैंड उतरे, पोलैंड से वो ट्रेन में बैठे 10 घंटे उन्होंने ट्रेन में ट्रैवल किया और वो सुबह 8 बजे कीव पहुंचे। और जब कीव में वो यूक्रेन और जब वो वहाँ पर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के हैं, क्योंकि साल हो रहा है 24 तारीख को, जुम्मे को साल हो जाएगा जंग छिड़े, तो जब वो आए तो उसी वक्त सायरन बजना शुरू हो गए